हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इफेक्टिव लिसनिंग के कुछ बेसिक पॉइंट्स पर बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा बेसिक पॉइंट्स फॉर इफेक्टिव लिसनिंग। उसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव्स भी देख लेंगे। अगर हमारा सेशन लंबा हुआ तो हम इसके नेक्स्ट और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक भी ले लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इफेक्टिव लिसनिंग के 10 पॉइंट से। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारा मैसेज रिटेशन। मैसेज रिटेशन, सॉरी एक सेकेंड, रिटेशन यानी जिसको हम कह सकते हैं संदेश अवधारणा। क्या कह सकते हैं जिसको हम? संदेश अवधारणा। अब ये होती क्या है उसके बारे में बात करते हैं। संदेश अवधारणा यानी कि अगर प्रभावी श्रवण यानी इफेक्टिव लिसनिंग के लिए ये जरूरी है कि लिसनर के पास रिटेंशन की क्षमता हो, अवधारणा की क्षमता हो। यदि वह संदेश को मैसेज को सुनकर उसने भूला दिया उस मैसेज को, तो हमारी जो कम्युनिकेशन की प्रोसेस है उसमें एरर या बैरियर क्रिएट हो सकते हैं। इसलिए अगर ऐसी कोई कंडीशन है तो आप उस इंपॉर्टेंट मैसेज को लिखकर याद कर सकते हो। क्लियर है? ये हमारा था फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड है अटेंशन यानी ध्यान। अटेंशन यानी सेकेंड पॉइंट है हमारा ध्यान। इफेक्टिव लिसनिंग के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप जो भी मैसेज सुन रहे हो वो बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे हो। यदि वह मैसेज, उस मैसेज पर आप अपना अटेंशन, आप अपना ध्यान नहीं केंद्रित कर रहे हो, तो इसका मतलब इफेक्टिव लिसनिंग नहीं हो रहा है। क्लियर है? यानी श्रोताओं का ध्यान से सुनना इफेक्टिव लिसनिंग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे बेसिक पॉइंट है कि इफेक्टिव लिसनिंग इनके जरिए हो सकती है, या इनसे हमको जो बेसिक पॉइंट्स है ताकि हमको सीखने को मिले। फिर है हमारा लिसनिंग विदाउट आर्ग्यूमेंट्स। लिसनिंग विदाउट आर्ग्यूमेंट। यानी कि बिना तर्क वितर्क के श्रवण करना यानी सुनना। ठीक है? इफेक्टिव लिसनिंग के लिए यह भी बहुत जरूरी है कि तर्क वितर्क नहीं करना। वैसे तो तर्क डिस्कशन करना, आर्ग्यूमेंट करना गलत नहीं है, लेकिन जब भी आप एक लिसनर बने हो, एज अ लिसनर आपको आर्ग्यूमेंट करने से बचना है, ताकि आप अपना पूरा ध्यान कहां पर लगा सको? लिसनिंग में, और उस लिसनिंग को हम इफेक्टिव बना सके। फिर है हमारा इवैल्यूएशन आफ्टर कंप्लीट हियरिंग। यानी पूरा सुनने के बाद, पूरा मैसेज सुनने के बाद ही हम मूल्यांकन करें। पूरा संदेश सुनकर मूल्यांकन करना। ठीक है? अगर हमने आधा संदेश मैसेज ही सुना है और हमने पहले ही इवैल्यूएशन कर दिया है, तो वो भी हमारे इफेक्टिव लिसनिंग के लिए सही नहीं है। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेरिफिकेशन ऑफ रियलाइबिलिटी एंड ट्रूथफुलनेस। verification of reliability and truthfulness। यानी कि विश्वसनीयता
एवं सत्यता का प्रमाणन, सत्यता का प्रमाणन। यानी इफेक्टिव लिसनिंग के लिए एक लिसनर को चाहिए कि वह जो भी अलग अलग डिफरेंट टाइप के उसके पास मैसेज आए हैं वो उसकी रिलायबिलिटी की और ट्रूथफुलनेस की वेरिफिकेशन करवाए। देन उसके बाद हमारा है मस्ट बी अनबियास्ड, मस्ट बी अनबायस्ड यानी निष्पक्ष होना, फेयर होना। आप अगर इफेक्टिव लिसनिंग चाहते हो तो आपको कम्युनिकेशन में निष्पक्ष होना जरूरी है। श्रोता को सुनते समय यानी लिसनर जब भी मैसेज को सुनता है तब उसके मन में किसी भी तरह का उसको पहले से ही उसको ऐसा कोई पूर्वाग्रह नहीं रखना है। इससे वह संदेश को उसी फॉर्म में समझेगा जिस फॉर्म में सेंडर ने उसको समझाया है। फिर नेक्स्ट है बात टू फाइंड आउट द पॉइंट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट यानी कि समान रुचि के बिंदु का पता लगाना, समान रुचि के बिंदुओं का पता लगाना। यानी कि जब लिसनर को जब भी मैसेज सुनता है तो उसे ऐसे पॉइंट्स ढूंढने हैं जो उसके इंटरेस्ट से मैच होते हो। अगर उसके इंटरेस्ट से मैच होता है यानी कि उसका और सेंडर का दृष्टिकोण, उसका और सेंडर का जो व्यू है वो सिमिलर है, जिससे क्या होगा, हमारी लिसनिंग इफेक्टिव होगी। फिर नेक्स्ट है हमारा एक्सेप्टेंस टू चेंज। इसका मतलब क्या है, यानी परिवर्तन को स्वीकार करना। हम जिस क्लाइमेट में रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वो परिवर्तनशील है, वो डायनेमिक है, वो हर बार बदलता रहता है। इसलिए हमारे बिजनेस को भी हमको इस तरह से खड़ा करना है जिससे कि उसमें होने वाली सारी एक्टिविटीज चेंजेबल हो। इवन कम्युनिकेशन भी जो भी नए नए परिवर्तन लाता है उसको हम चेंज कर एक्सेप्ट कर सके। क्लियर है। फिर है हमारा आई कांटेक्ट। अब आई कांटेक्ट का इससे क्या मतलब, यानी वक्ता से नजर मिलाना। अब जो स्पीकर है उससे नजर मिलाने से क्या मतलब, थोड़ा सा दिमाग में आया होगा, पर यह भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। कैसे कि जब मैसेज सुन रहे हो तो अगर स्पीकर से आप आई कांटेक्ट बनाए रखते हो जिससे आपका जो मैसेज को एक्सेप्ट करने का, इनहेल करने का जो प्रोसेस है उसके हाव भावों के द्वारा, उसके कुछ ऐसी एक्सप्रेशन या ऐसी फीलिंग्स के द्वारा जो शब्द में बयां नहीं है, जो संदेश में नहीं है, पर उसकी आंखों से पता चल जाता है या उसके अनकहे भावों को हम समझ जाते हैं। एंड लास्ट वन है हमारा, हम कहाँ यही लिख देते हैं लास्ट हमारा, टाइमली क्लैरिफिकेशन। टाइमली क्लैरिफिकेशन यानी कि समयोचित स्पष्टीकरण होना, स्पष्टीकरण होना। क्लियर है यहां तक। यानी कि ये जो लास्ट पॉइंट है ये क्या कहता है कि प्रभावी श्रवण के लिए ये आवश्यक है कि लिसनर जहां उसको आवश्यकता हो वहां स्पीकर से क्लैरिफिकेशन ले सकता है। अगर जैसे इन शॉर्ट, जैसे मैं अभी आपको बता रही हूं, मैं आपको कुछ कह रही हूं, एज ए स्पीकर मैं आपको कुछ सिखा रही हूं, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है या कुछ भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट है किसी सेंटेंस में, किसी जो भी आपका फ्रेमिंग है उसमें या आपके पैराग्राफ में, तो आप
पूछ सकते हो, यानी कि आप किसी भी समय क्लैरिफाई करवा सकते हो अपने स्पीकर से। क्लियर है यहाँ तक? ये थे हमारे 10 बेसिक पॉइंट्स। सबसे पहला था हमारा मैसेज रिटेशन, सेकेंड अटेंशन, थर्ड है लिसनिंग विदाउट आर्ग्यूमेंट, फोर्थ है इवेल्युएशन, फिर नेक्स्ट है हमारा वेरिफिकेशन ऑफ रिलायबिलिटी एंड ट्रूथफुलनेस, नेक्स्ट है मस्ट बी अनबियास्ड एंड टू फाइंड आउट the point of common interest and acceptance to changes and eye contact, and last one is timely clarification। तो ये थे हमारे बेसिक 10 पॉइंट्स जो इफेक्टिव लिसनिंग के काम आते हैं। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमारे इफेक्टिव लिसनिंग के पॉइंट्स तो हो गए, अब हम इफेक्टिव लिसनिंग के ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। क्लियर है? Objectives of effective listening। क्लियर है? अब हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। अब क्या होते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स, उनको पढ़ते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इट हेल्प्स in getting a real meaning of message। It helps in getting the real message, the real meaning of message, meaning of message। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का उद्देश्य क्या है कि हमारा जो भी मैसेज है हम उसको रियल मीनिंग में देख सके, रियल मीनिंग हमको पता चल जाए उसका। ठीक है? सेकंड है हमारा इट हेल्प्स इन रीचिंग गुड एंड सक्सेसफुल डिसीजन, गुड एंड सक्सेसफुल डिसीजंस। 2 पॉइंट समझ आए आपको? सेकेंड पॉइंट कहता है कि यह अच्छे और सफल निर्णय लेने में सहायक है। फिर है कि दिस इज सो गुड क्वालिटी इट कैन ऑल्सो रिमूव ह्यूमन प्रॉब्लम, इट कैन ऑल्सो रिमूव human problems, यानी कि ये व्यक्तियों की, ये मानवीय समस्याओं को भी दूर करती है। क्लियर है यहाँ तक? फिर दे रखा है कि many ends upward communication can be achieved with the help of listening। Good listening leaves its impact on others and inspire them to do the same and induce in them encouragement। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि encouragement या फिर encourage हो सकते हैं लोग from effective listening। अगर हम ध्यान पूर्वक बातों को सुनेंगे तो हम एनकरेज हो सकते हैं। देन उसके बाद हमारा दे रखा है कि इफेक्टिव लिसनिंग इज एन आर्ट। जो हमारी ये प्रक्रिया है, जो भी हमारी इफेक्टिव लिसनिंग है, वो एक कला है। इट हेल्प्स informing the policies of the business, यानी ये हमारे व्यवसाय की नीतियों को फ्रेम करने में भी हेल्प करता है। क्लियर है? आगे देखिए कि we listen carefully to the views of our subordinate and co-worker। It helps us in deciding
deciding as to what policy would be, एक सेकेंड, अरे would be suitable in our organization, क्लियर है यहाँ तक? फिर नेक्स्ट ये क्या कहता है कि ये हमको अपनी पॉलिसीज डिसाइड करने में, को वर्कर और जो भी अपर लेवल मैनेजमेंट होता है उसको अपने संगठन के लिए उपयुक्त नीतियों के चुनाव में भी मदद करता है। उसके बाद दे रखा है इट हेल्प, फिर दे रखा है इफेक्टिव लिसनिंग इज अ skill of extraordinary nature that requires a lot of tolerance of practice. Listening increase the overall efficiency of a man. Effective listening या फिर listening increase the overall efficiency of a man. क्लियर है? फिर है इट रिमूव्स द चांस ऑफ मिस्टेक, एक सेकेंड, इट रिमूव्स द chances of mistakes, repetition of work and lose of time and loss of time। यानी ये हमारे मिस्टेक, रिपीटेशन को के चांसेस को भी रिमूव कर सकता है। द प्रोडक्शन इंक्रीज अ रिजल्ट ऑफ एन इफेक्टिव लिसनिंग मेक द वर्कर एनलाइटेड टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव है जिनको हम ने देखिए, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स है कि एक इफेक्टिव लिसनिंग के ये उद्देश्य है कि हमारे, एक बार हम वापस से देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो था इट हेल्प्स इन गेटिंग द रियल मीनिंग ऑफ द मैसेज। सेकेंड वन, इट हेल्प्स इन रीचिंग गुड एंड सक्सेसफुल डिसीजन। देन इट कैन ऑल्सो रिमूव ह्यूमन प्रॉब्लम्स, ये मानवीय समस्याओं को भी दूर करते हैं। एनकरेज फ्रॉम इफेक्टिव लिसनिंग, यानी कि इफेक्टिव लिसनिंग से वर्कर और जो को वर्कर है वो एनकरेज होते हैं। इट हेल्प्स इन फ्रेमिंग द पॉलिसीज ऑफ द बिजनेस, ये हमारे व्यवसाय से रिलेटेड पॉलिसीज का निर्माण भी करती है। फिर है हमारा इट हेल्प्स अस in deciding as to what policy would be suitable in our organization, यानी कि ये हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, उसमें कौन सी पॉलिसी सूट करती है, उपयुक्त है, ये डिसाइड करने में भी मदद करता है। फिर है लिसनिंग इंक्रीज द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ अ मैन, ये एक इंसान की, एक व्यक्ति की जो ओवरऑल एफिशिएंसी, जो क्षमता होती है, उसको बढ़ाने में भी मदद करती है। It remove the chances of mistake, repetition of work and loss of time को भी ये खत्म कर सकती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इफेक्टिव लिसनिंग के बेसिक जो 10 पॉइंट्स थे वो भी हमने देख लिए हैं। उसके बाद ये देखिए बेसिक पॉइंट्स है 10 पूरे, मैसेज रिटेशन, अटेंशन, लिसनिंग विदाउट आर्ग्यूमेंट, इवैल्यूएशन आफ्टर कंप्लीट हियरिंग। और उसके बाद है ये देखिए सारे पॉइंट्स है। उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे हैं। आज वैसे हमने दो पॉइंट्स पर ही डिस्कस किया है। सबसे पहला पॉइंट था हमारा 10 बेसिक पॉइंट फॉर इफेक्टिव लिसनिंग।
सेकेंड था हमारा कि इफेक्टिव लिसनिंग के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में ये आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे लिसनिंग की प्रोसेस क्या होती है और उस प्रोसेस में क्या क्या बैरियर आ सकते हैं, और इफेक्टिव लिसनिंग जो होती है वो ओरल कैसे पॉसिबल है, कैसे वो ओरली वर्क करती है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।